नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ये जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन यानी टोटल क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन सही होगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? मूलशंकर, शंकर, कमल, सिद्धार्थ। तो आपको पता होगा स्वामी दयानंद पाठ पढ़े होंगे, जिसने आर्य समाज का स्थापना किया था। इसके नाम से डीएवी संस्था भी चलता है। तो इनका है कि स्वामी दयानंद जी का बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ही होगा, मूल शंकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलते देखते हैं। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1880 में, 1983 में, 1883 में, 1875 में। तो देखिए, डीएवी विद्यालय की स्थापना 1883 में इसको स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था, यानी इनको जो मानने वाला था वो किया था, डीएवी दयानंद एंग्लो विद्यालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रमवीर कौन था? राम परवेश राम पढ़े होंगे, एक दलित लड़का के कथा कहानी है इसमें। दुर्योधन, वीरेश्वर, अर्जुन। तो क्रमवीर राम परवेश था। कौन था? राम परवेश था। कैसे? ये आपको पता होना चाहिए कि ये लड़का टीचर के सहयोग से बेहतर पद लाता है, दलित रहते हुए, गरीब रहते हुए भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं दुर्लभ, अलभ्य, सुलभ, अत्यलभ्य। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि सतत प्रियवादी यानी हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग होते हैं दुर्लभ, अलभ, सुलभ, अत्यलभ्य। तो देखिए इसका आंसर आपको सही होगा सुलभ, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ कहता है कि सतत प्रियवादी यानी जो हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग क्या होता है? सुलभ होता है। तो मैं बता दूं, इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपको कोई बात बोले और जो आपको अच्छा लगे वैसा ही बात बोलने वाला लोग सुलभ है। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको गलत बोलने वाले व्यक्ति क्या है? दुर्लभ है। ठीक है, आपको जो प्रिय लगे वो बात बोलने वाला आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो आपके लिए हो, आपके हित के लिए हो, वैसा बोलने वाले लोग कम मिलेगा। इसीलिए कहता है कि सतत प्रियवादी लोग सुलभ है, आसानी से मिल जाता है। ठीक है ना, जो हमेशा आपको बात पर, अगर आप चोरी कर रहे हैं तो कहेगा ये बहुत अच्छा काम है, खेल रहे हैं हर दिन तो कहेगा बहुत अच्छा काम है। ठीक है, लेकिन जो आपको हित के बात हो, जो कहे कि नहीं खेलना, पूरे दिन नहीं खेलना चाहिए, ये चोरी नहीं करना चाहिए, इस तरह के लोग आपको कम मिलेगा, और जो आप भी जानते हैं और इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्ण किस देश का राजा था? वंग देश का, भंग देश का, अंग देश का, रंग देश का। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्ण है जो अंग देश का राजा है। कौन देश का राजा है? अंग देश का। ठीक है, कर्ण किसका पुत्र है? कुंती का पुत्र है। इसी के पास जो इनका पिता सूर्य के द्वारा जो दिया रहता है कवच कुंडल रहता है। जब तक इसके शरीर में कवच कुंडल है तब तक कोई नहीं इसको मार सकता था। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहा कि गंगा का वर्णन है? मंदाकिनी क्या है? मतलब एक छोटी सी गंगा नदी है, काशी का, चित्रकूट का, पटना का, प्रयाग की। तो आपको पता होना चाहिए कि जब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी चित्रकूट पर्वत के पास जाते हैं तो वहाँ एक छोटी सी नदी रहती है जिसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, यानी मंदाकिनी एक गंगा नदी है। तो चित्रकूट के पास होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? शैक्षणिक, विवाह, उपनयन, जन्म, पूर्व। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सप्तपदी है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह विवाह संस्कार में होता है। ठीक है, आप देख सुने होंगे कि 7 वचन दिया जाता है, इस किया जाता है इस संस्कार में। ठीक है, तो सप्तपदी वचन किस में होते हैं? विवाह संस्कार में। ठीक है, वीरेश्वर कौन था? मिथिला के राजा, मिथिला का राजकुमार, मिथिला का संतरी।
तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि बृहस्पति कौन था, और ऑप्शन में है मिथिला के राजा, मिथिला के कुछ मतलब जी, मिथिला के राजकुमार, मिथिला का संतरी। तो देखिए आपको पता होना चाहिए था इसका आंसर ना मिथिला के मंत्री होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? मंत्री। ऑप्शन बी को ही बना देते हैं मंत्री, क्योंकि इसमें छूट गया है और चीज। तो इसका आंसर होना चाहिए मिथिला के मंत्री। आपको पता है कि ये अगर पढ़े होंगे अलस कथा पाठ तो उसमें दिया हुआ है। अनरो अनुर नियान महतो महियान महतो महा महिमाना मात्मन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? अनरो अनियान महतो महिमान मात्मन मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, श्वेतोपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से। तो देखिए 9 के आपको सही होगा ऑप्शन बी कठोपनिषद से। ये मंगलम पाठ का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? काव्य मीमांसा, मुद्रा, राक्षस, मृक्ष कटि कुटि निमित्त, बताइए। तो देखिए 10 का आंसर आपको सही होगा कि जो दामोदर गुप्त है कुटि निमित्त का रचना किया था, ठीक है। राजशेखर काव्य मीमांसा का है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ है, वैज्ञानिक ग्रंथ है, व्यंग कथा ग्रंथ है। तो देखिए 11 के आपको सही होगा। हितोपदेश एक क्या है? बाल कथा ग्रंथ है, ठीक है। ऑप्शन बी। 12 है पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी। तो 12 के आपको ऑप्शन ए सही होगा, गांधी जी। देखिए जो भी स्टूडेंट है प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन है उसमें कितना क्वेश्चन सही हुआ प्लीज हमें जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नए हैं तो एवरी डे शाम के टाइम क्लास है, आप लोग देख सकते हैं। अगर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम क्लास ले उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। और आप लोग प्लीज जितना भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखिए, समझिए, ताकि मैं अधिक से अधिक डाल सकूं, ठीक है ना। जितना आप अच्छे से देखिएगा ना, जितना ज्यादा लोग देखिएगा उतना ज्यादा मैं मेहनत करूंगा और आप सबको अच्छे से बेहतर कंटेंट दूंगा। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? 6, 10, 8, 5। 13 का होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नीति श्लोक पाठ में 10 मंत्र है। चलिए किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश। तो आप पढ़े होंगे भारत महिमा पाठ, उसमें भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन है। वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? आचार संहिता, विचार संहिता, बृहत संहिता, मंत्र संहिता। तो देखिए 15 के आपको सही होगा। जो वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो बृहत संहिता। 15 के कौन होगा? सी सही होगा, ठीक है। बृहत संहिता संहिता नदियों नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। तो आपको पता हो इसमें कहा गया है कि नदी नाम और रूप को छोड़कर, त्याग कर समुद्र में मिलती है। किस में मिलती है? समुद्र में। ऑप्शन ए सही होगा। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, धर्मानंद, बिरजानंद, गिरजानंद। बताइए इसमें कौन सही होगा? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी दयानंद का जो गुरु थे, आपको पता होगा कि इनको जब प्रिय बहन की मृत्यु हो जाता है उसके बाद ये मूर्ति पूजा के विरोध करने लगते हैं। मूर्ति पूजा के विरोध के बाद ये इनका प्रिय बहन का निधन हो जाता है, उसके बाद ये मथुरा में चल जाते हैं बिरजानंद अंधा विद्वान के पास, ठीक है ना। ऑप्शन कौन होगा? सी सही होगा, ठीक है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत, यूनान, नेपाल, भूटान। तो भारत में देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन ए है, ठीक है। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित है? आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी में ही रहता है आपको संस्कृत में, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्लीज आप लोग देखिए अच्छे से, इससे आपको डायरेक्ट नंबर आएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं आता है संस्कृत में फिर भी आप नंबर ला सकते हैं। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनकी आशीर्वाद अपेक्षित है? समवयस्कों को, दोस्तों को, अनुजों को, वरिष्ठों को। तो 19 को आपको सही होगा कि वरिष्ठ
यानी जो बड़े लोग हैं उनका। ठीक है। काव्य मीमांसा की कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। तो 20 का आपको सही होगा कि जो काव्य मीमांसा यानी राजशेखर, ऑप्शन ए सही होगा। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई है? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को परीक्षा करने के लिए, आलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो वीरेश्वर वाला पढ़े होंगे आलस कथा, उसमें क्या होता है, कुछ धूर्त आलसी भी धन ग्रहण करने आता है। तो वही आलसी, आलसशाला में आग क्यों लगाई जाती है? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। सॉरी, ऑप्शन बी सही होगा। 21 का कौन सही होगा? बी, ताकि कौन आलसी है कौन धूर्त आलसी है। ठीक है, तो परीक्षा लेने के लिए, ऑप्शन बी। और लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? अलस कथा, शास्त्रकारा, व्याघ्रपति कथा, करमवीर कथा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोभ का वर्णन है वो व्याघ्रपति कथा पाठ में है। अगर व्याघ्रपति कथा पढ़े होंगे, जिसमें एक बाघ रहता है जिसके पास सोने के कंगन रहता है, वो तालाब के किनारे खड़ा रहता है। जब पथिक जाता है तो उसको कहता है कि ले लो। एक पथिक लालच आ जाता है, वो जाता है लेने, उसमें वो फंस जाता है, उसके बाद वो मार देता है बाघ उसको। ठीक है, तो यही लालच वाला किसमें है? व्याघ्रपति कथा में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष। कर्मकांड किसके अंतर्गत है? तो ये कल्प के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? कल्प का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य के, चंद्रगुप्त के, चंद्रकिशोर के, चंद्रशेखर के। तो 24 का आपको यही सही होगा। जो विजय भट्टारिका है ये चंद्रादित्य की पत्नी है। ठीक है। वैर से वैर का संबंध क्या है? संभव, असंभव, नामभम, सांभम। तो देखिए 25 का आपको आंसर सही होगा कि जो वैर से वैर है उसका असंभव है, संबंध करना असंभव है। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? मूर्ख को, उद्योग पुरुष को, लोभी को, क्रोधी को। न जो लक्ष्मी है क्रोधी के पास है, लोभी के पास है, न मूर्ख के पास ही, उद्योगी पुरुष के पास है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कवि कौन है? तुलसीदास, भीमराव, वाल्मीकि, कालिदास। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रामायण से पाठ लिया गया है, और रामायण यानी वाल्मीकि जी। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसके शिक्षा देते हैं? भारतीय संस्कार के, न्यायों के, आत्म तत्व के, संख्या का। तो देखिए 28 का आपको ऑप्शन सी होगा, आत्म तत्व का। याद रखिएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम है? मैत्रेयी। ठीक है ना, मैत्रेयी। दुख का विषय है भ्रांति, अशांति, शांति, क्रांति। तो देखिए दुख का विषय क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि दुख का विषय है अशांति। ठीक है ना, अशांति दुख का विषय है, क्योंकि जगह जगह भी देखते हैं एक दूसरे राष्ट्र भी एक दूसरे से जलते हैं, उसके लिए मतलब प्लानिंग बनाते हैं। जैसे भारत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, अदर कंट्री हमला कर देते हैं। ठीक है, जो वहाँ के आतंकवादी संगठन है, बहुत सारे दिक्कत होती है इससे। तो अशांति दुख का सबसे बड़ा विषय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आया? विष्णु, ब्राह्मण, इंद्र, महेश। तो वही सूर्य के पास, वो कर्ण के पास जो कवच कुंडल रहता है, तो अर्जुन को जिताने के लिए इंद्र ने, कौन? इंद्र यानी शक्र, याद रखिएगा, शक्र भी रह सकता है इसका नाम, शक्र भी। तो वही इसको ब्राह्मण के वेश धकर इंद्र छल पूर्वक उससे कवच कुंडल लेने आता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंद्र क्या चीज का भेष रख कर रखा? तो ब्राह्मण का। ओके, तो यही 20 टोटल 30 क्वेश्चन है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन सही हुआ। अगर आपका 28 आ रहा है तो समझ जाइए आपकी तैयारी बेहतर है, और बेहतर कीजिए, और 30 में 30 लाइए। अगर इससे कम है तो थोड़ा बहुत, अगर 25 है तो मान लेते हैं ठीक ठाक, लेकिन और बेहतर कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरह से कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।